हाँ जी जवानों, क्या हाल चाल है। नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। जून एग्जाम आने वाले हैं बच्चों, और जून एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए एक छोटा सा शेड्यूल जो आपको फॉलो अप करना चाहिए, जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जो आपके छोटे छोटे टारगेट्स को समय पे पूरा कर देगा। और समय पे टारगेट पूरा हो गया तो जून में एग्जाम भी आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। तीनों का जो फटाफट से मैं बता देता हूं। जो बच्चे फाउंडेशन में अभी एग्जाम दे रहे हैं, 8 जुलाई से उनके एग्जाम में बच्चों, मिनिमम टू मिनिमम अभी जितना भी समय बचा है आपके फाउंडेशन एग्जाम में, उसमें लगभग हर दिन आपको 6 घंटे आपको डिवोट करने चाहिए स्टडी के। कोई बच्चा मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई बच्चा इवनिंग में, वो अपने हिसाब से आप शेड्यूल बना लीजिएगा। लेकिन पूरे 24 घंटे में से 6 घंटे इफेक्टिवली रूप से आपके एग्जाम के, आपके स्टडी के ऊपर डिबेट होने चाहिए। कैसे कैसे? क्योंकि टोटल 4 ही सब्जेक्ट हैं, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बो ले लो और अकाउंट्स, और चारों सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने हैं। एक एक, दो, एक सवा घंटे चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और पूरा नहीं पढ़ना। अगर आप कोर्स एक बार कर चुके हो बच्चों, तो आपको जो रिवीजन करना है, सिर्फ मॉड्यूल के एमसीक्यू क्वेश्चन करो सबसे पहले। जब आपके मॉड्यूल के एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्कैनर करिए। स्कैनर 2016 के बाद वाला स्कैनर आप कंप्लीट करिएगा। सिर्फ एमसीक्यू पोर्शन, बड़े वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और फिर टेस्ट सीरीज आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, आपने XYZ कोचिंग से पढ़ा हुआ हो, टेस्ट सीरीज जहां पे मिले वहां पे दो, ध्रुव कोचिंग की दो या किसी की भी दो, आप टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर दें। गिव एग्जाम बिफोर एग्जाम, आप एग्जाम से पहले एक एग्जाम जरूर फेस करके जाए, उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। फाउंडेशन में 300 प्लस स्कोर लाना सभी बच्चों का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो फाउंडेशन वाले बच्चे 6 घंटे मिनिमम पढ़ाई करें। चारों सब्जेक्ट हर रोज पढ़ने हैं, और आपको अपने टारगेट सेट करने हैं, डेली टारगेट या वीकली टारगेट, कि मुझे इस वीक तक ये 2 चैप्टर खत्म कर लेने हैं, अगले आने वाले वीक तक ये 5 चैप्टर खत्म कर लेने हैं। ऐसे आपको टारगेट अपने बनाने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट कमजोर है बच्चों, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें। और एक छोटी सी बात इसके अंदर और आप ध्यान रखेंगे, फाउंडेशन वाले बच्चे खासकर, एमसीक्यू में जब आप रिविजन करें ना, तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखते ही आ गया, उसको आप मार्क कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वो वाला दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वही वाले एमसीक्यू जो आपने या तो पहले दिमाग में कंफ्यूजन था या बिल्कुल नहीं आता था, उनको मार्क ना करें, उनको बिना मार्किंग के छोड़ दें, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को दोहराएं जिनके ऊपर कोई भी मार्क नहीं लगा हुआ है। इस तरह से आप पाएंगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपके मार्क हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन आपको मार्क हो जाएंगे, सब लोग आने लग जाएंगे। जो बच्चे इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं जून एग्जाम के लिए, समय काफी कम बचा बच्चों, 27 जून से आपके एग्जाम है, लगभग 2.5 महीने आपके पास है। सबसे पहला काम, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एक बार, तो अब आने वाले 2.5 महीने के ना टारगेट सेट कर दीजिए। और टारगेट सेट करिए बच्चों वीकली। जो बच्चे बोथ ग्रुप तैयारी कर रहे हैं, लगभग बच्चों आपको 10 घंटे इफेक्टिवली रूप से 24 में से 10 घंटे आपको स्टडी पे डिवोट करने पड़ेंगे। जब हम पढ़ा करते थे तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को हम 6 या 7 बजे तक कंटिन्यूस हम एक रूम में ही रहते थे, 12-13 घंटे बैठे रहते थे, उसमें से 10 घंटे इफेक्टिवली रूप से हमारे आ जाते थे उसके बाद। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 घंटे आपको इफेक्टिवली काम करना है। और ऐसा नहीं कि 2.5 महीने पढ़े हैं, आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। टारगेट कैसे सेट करेंगे आप? टारगेट ऐसे सेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, आपने डायरेक्ट टैक्स एक सब्जेक्ट उठाया, लेट से इसके अंदर आपको मिले कि भैया 15 चैप्टर हैं, तो 15 चैप्टर को आपको ना एक वीकली टारगेट में आपको ऐसे देख लेना चाहिए कि नेक्स्ट संडे तक मेरे 2 चैप्टर, अगले संडे तक मेरे 6 चैप्टर, उससे अगले चैप्टर तक मैं 12 नंबर चैप्टर तक पहुंच जाऊं, उससे अगले वीक तक मैं 15 नंबर चैप्टर तक पहुंच जाऊं। ऐसे आपको वीकली टारगेट सेट करने पड़ेंगे यूनिफॉर्म के बेस पे। जैसे आप ये टारगेट सेट कर लेंगे, फिर उन टारगेट को अचीव करने पे लग जाइएगा। छोटे बड़े सारे सिलेबस को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लीजिए, और उन छोटे छोटे टारगेट को अचीव करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक लगे रहिएगा। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करेंगे, जैसे हमने भी वहीं पे की थी, आप जितने भी रैंकर्स के बात सुनेंगे उन्होंने भी सब लगभग एक ही तरह का यूज करते हैं। तो आप बोथ ग्रुप के लिए बच्चों आपको वीकली टारगेट सेट कर लीजिए। आप 2.5 महीने के हिसाब से अपने पर सब्जेक्ट के चैप्टर्स डिसाइड कर लीजिए। इस संडे तक ये चैप्टर पूरे हो जाने चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन, पहला रिवीजन करें, दूसरे रिवीजन में वो वाले क्वेश्चन ना करें जो पहले रिवीजन में आपको प्योरली सारे के सारे आ गए थे। एमसीक्यू पे बिल्कुल फोकस करें बच्चों। 40% आपका एमसीक्यू 1 वर्ड होने वाला है, तो एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि 40% है और कम टाइम में ये हो जाएगा आपका। लास्ट में फिर मैं बोलूंगा, इंटर वाले बच्चों एक टेस्ट सीरीज तो जरूर दे के जाओ, तरीके से जरूर टेस्ट दे के जाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपके जो जब एक्चुअल
भाई युद्ध होता है जब, तो युद्ध होता है तो पहले से युद्ध का अभ्यास कर लिया जाता है, तो आप युद्ध में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये भी आपका एक युद्ध है, आपका एक प्रतियोगी मतलब आपका एक एग्जाम है जिसमें आपको फाइट करना है। तो आप अपने हथियार पहले से चला के जाएं, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाएं। तो टेस्ट सीरीज जरूर दें, ध्रुव कोचिंग क्लासेस की दें, या कहीं और आपको कहीं आस पास में कोई भी कोचिंग XYZ वहां से आप दे सकते हैं। जो बच्चे सिंगल ग्रुप कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे आपको डिवोट करने हैं बच्चों। सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, 2 रिवीजन कम से कम और 1 टेस्ट सीरीज। मम्मी कसम खा लो, टेस्ट सीरीज तो जरूर दे के जानी। और ध्रुव कोचिंग क्लासेस की अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं करी है तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। हमारी टेस्ट सीरीज हम बहुत तरीके से बनाते हैं, आपके रिजल्ट आपके सामने है। कहीं और कहीं मिल रही तो वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर टेस्ट सीरीज जरूर दे के जाएं। लगभग बच्चों जो फाइनल कर रहे हैं, वो फाइनल वाले बच्चों को भी 10 घंटे लगभग डेली स्पेंड करने चाहिए। वीकली टारगेट बनाइए, वीकली टारगेट को अचीव करिए। डेफिनेटली छोटे टारगेट को अचीव करने पे बड़ी सफलता आराम से हासिल हो जाएगी। बीच में क्योंकि आप लंबी पढ़ाई करेंगे तो बीच में आपको रिफ्रेशमेंट भी चाहिएगा। रिफ्रेशमेंट के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है, से नो टू मोबाइल। खासकर रील्स, इंस्टाग्राम रील्स से तो बहुत ही बच के रहें भाई। देख लेना है ना, कच्चा बादाम पे ऐसा सेटिस्फेक्शन तो बहुत मिलता है वीडियो देखते हैं, लेकिन वो एक इररिलेवेंट टाइम है, नॉन यूटिलाइज टाइम है, उसका कोई सेंस नहीं है। तो एग्जाम तक एक बार थोड़ा सा से नो टू मोबाइल। हालांकि यहाँ पे कई सारे बच्चे होते हैं जो मोबाइल के साथ साथ भी रैंक परफॉर्म कर पाते हैं या बोथ ग्रुप परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन भाई मोबाइल को मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये, मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखें। म्यूजिक सुन सकते हैं अच्छा वाला। आपके अगर कोई कुत्ते बिल्लियों का शौक है, पेट का शौक है, तो आप अपने पालतू जानवरों के साथ स्पेंड टाइम कर सकते हैं। एक कंपैरिजन से बचें भाई, उसने इतना कर लिया इसलिए मैं दुखी हूं, मैंने 5 चैप्टर कर लिए, इसका मुझे मतलब इसकी मुझे हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन दूसरे वाले ने 6 चैप्टर कर लिए, उसका मुझे दुख है। कंपैरिजन से थोड़ा सा बचेंगे, अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने आप का रिजल्ट बेस्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा शेड्यूल है बच्चों, थोड़ा लग जाइएगा। 6, 10 और 10 बच्चों, इसको बढ़ा भी सकते हैं, मिनिमम तो इतना करना ही, 6, 10 और 10 फाउंडेशन, इंटर और फाइनल 6, 10 इतने घंटे तो आपको डिवोट करने ही चाहिए। ओके, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हालांकि अब मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया है, पहले मैं नहीं बोलता था सब्सक्राइब के बारे में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।